जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनावो, जाके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक राज तनया श्री जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं। इनके जुगल चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं। क्यों? बोले जासु कृपा निर्मल मति, जिनकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो जाए। ये दो चौपाई श्रीमद् रामचरित मानस की गायत्री है। ये गायत्री मंत्र है हमारे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही इस चौपाई का अर्थ है। ये रामचरित मानस की गायत्री है। जैसे वेदों में गायत्री की महिमा है और गायत्री के जप से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ की ये गायत्री है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की गई। गायत्री मंत्र में भी हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? यही प्रार्थना करते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो न प्रचोदयात। इसका मतलब क्या है? बोले धी माने बुद्धि, बुद्धि को जो प्रचोदयात माने प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दे, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। भर्गो देवस्य धीमहि, तेज संपन्न उस देवता का हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्म में लगा दे, मेरी बुद्धि को निर्मल बना दे, मेरी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित कर दे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और यही प्रार्थना यहां पर की गई कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति। हमारी मति निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो। बोले बुद्धि को निर्मल करने की बात क्यों की? बोले शरीर निर्मल हो जाए, हमारे शरीर से पाप चले जाएं, पाप नष्ट हो जाएं, इतने से ही कल्याण नहीं होगा। राम नाम लेने से पाप तो नष्ट हो गया, भगवान की भक्ति करने से पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप होता कहां से? बोले बुद्धि से। बुद्धि अगर निर्मल नहीं होगी तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर को शुद्ध कर लो, अंतःकरण को शुद्ध कर लो, लेकिन बुद्धि अगर निर्मल नहीं हुई तो बुद्धि में ऐसा चिंतन होगा और फिर आपके द्वारा नए पाप हो जाएंगे। तो नए पाप न हो, इसका उपाय क्या है? बोले बुद्धि को शुद्ध किया जाए। बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो, है? बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय किया जाए। तो बुद्धि को शुद्ध करने का यही उपाय है कि श्री जानकी जी के चरणों में हम वंदना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि जानकी जी ही गायत्री है। गायत्री कौन है? वे गायत्री भगवान की वो दिव्य आह्लादिनी शक्ति है, और वही आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री जानकी हैं। तो जानकी जी की ये स्तुति ही गायत्री मंत्र है। और जिनको वेद मंत्र की गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, जैसे स्त्रियां, स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तत्सवित्रो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इस मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता है। इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन सी गायत्री जपे?
बोले ईसाइयों को श्रद्धा से जप करो, गायत्री जप का जो फल है वही फल आपको प्राप्त हो जाए। और जिन पुरुषों को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, अथवा यज्ञोपवीत हुआ लेकिन यज्ञोपवीत को उतार करके फेंक दिया, आजकल तो फैशन हो गया हमारा, शहरों में कहां कौन यज्ञोपवीत पहन रहे। बोले महाराज क्या करें, बनियान के साथ उतर जाता है, बहाना देखो। बोले बनियान के साथ उतर जाता है, बाकी सब रहता वो उतर जाता है। लेकिन एक बहाना है, न पहनने का कारण ढूंढ लेते हैं। बोले महाराज हम पालन नहीं कर पाते। बोले क्या पालन नहीं कर पाते? बोले शुद्धि नहीं रख पाते। बोले तो शुद्धि नहीं रख पाते तो उसका हम त्याग कर दें, ये तो और घोर अपराध है। एक तो अपराध तुम पहले कर रहे थे कि उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और उससे भी बड़ा अपराध तुमने ये किया कि यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया, वो तो उससे भी बड़ा पाप तुमने। नहीं पालन कर पाते हो तो कम से कम धारण तो उसको करो, धारण करते रहोगे तो भी कल्याण होगा। लेकिन आज तो महाराज लोग यज्ञोपवीत भी पहनना छोड़ रहे हैं, तो जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है उसको भी गायत्री जपने का अधिकार नहीं। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस गायत्री को प्रकट किया है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मन। और इतना ही नहीं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वे लोग भी अगर इस चौपाई का नित्य जप करते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि निर्मल होगी, पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ाई उनकी अच्छी होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि ये जानकी जी की स्तुति ज्ञान का संवर्धन करने वाली है। जानकी जी की स्तुति की और फिर भगवान की स्तुति की। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राम जी की स्तुति की, पहले सीता जी की, फिर राम जी की। फिर गोस्वामी जी मन में सोचा, गोस्वामी जी ने विचार किया कहीं संसार के लोग ये न समझ लें कि राम जी अलग हैं और जानकी जी अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं इसीलिए दोनों की अलग अलग स्तुति की। लेकिन नहीं, पहले तो दोनों की अलग अलग स्तुति की और फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ये अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं है। किस प्रकार से? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भले दोनों की अलग अलग स्तुति की, लेकिन दोनों एक ही हैं। पहले तो अलग अलग स्तुति की, अब कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ये दोनों अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं हैं। किस प्रकार से? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम। जैसे शब्द और अर्थ, कहने के लिए शब्द अलग है, अर्थ अलग है। शब्द का अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ शब्द से अलग नहीं होता, शब्द में ही होता है। जिस प्रकार से समुद्र की तरंग, तो समुद्र की तरंग, पानी में तरंग, तो पानी और तरंग में अंतर नहीं है, पानी ही तरंग है। लेकिन कहा जाता है कि पानी में तरंग है, लेकिन यथार्थ यह है कि पानी ही तरंग है। तो जिस प्रकार से शब्द और अर्थ, जल और तरंग कहने के लिए भिन्न है लेकिन यथार्थ में भिन्न नहीं है, उसी प्रकार बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीतारामचंद्र जी कहने के लिए अलग हैं लेकिन ये दोनों अभिन्न हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यही वंदना, अभेद वंदना कवि कालिदास जी ने की है भगवान शंकर को और भगवती पार्वती को प्रणाम करते हुए। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे में संपृक्त है, मिले हुए हैं। जगतः पितरौ, और ये जगत के माता पिता हैं, ऐसे प्रभु की जुगल सरकार की वंदना की। और यहां भगवान की वंदना करने के बाद अब भगवान के नाम की वंदना।
और भगवान के नाम की वंदना, नाम की महिमा गोस्वामी जी ने 9 दोहे में सुनाया। बड़ी लंबी वंदना, 9 दोहे में और 91 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु राम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषान भान हिमवर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय भेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राहु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान आदि कपि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापू, भयो शुद्ध करि उल्टा जापु, सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी, हर से हेतु हेर हिरही को, हर से हेतु हेर हरि को, वीर भूषण तिय भूषण ती को, ये भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान से बने को, नाम प्रभाव जाने से बने को, काल कूट फल दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को, बंदौ नाम राम रघुबर। यहां पर रघुबर का नाम ऐसा कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को। कौन से राम की वंदना? बोले रघुबर राम की वंदना। रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं उनके नाम की वंदना। क्यों? बोले राम भी 3 हैं, रामो रामश्च रामश्च। राम नाम से भगवान के 3 अवतार हैं। एक तो जमदग्नि नंदन राम और दूसरे रोहिणी नंदन राम जो वसुदेव जी के पुत्र हैं जिनको बलराम कहते हैं, और एक दशरथ नंदन राम। तो कहीं किसी को भ्रम न हो जाए कि तीनों राम का नाम ले रहे हैं कि एक राम का। इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बंदौ नाम राम रघुवर को। जो रघुनंदन के पुत्र हैं उन राम की मैं उनके नाम की वंदना कर रहा हूं। और रघुवर कहने का यह भी एक भाव है कि जब गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना कर रहे थे उस काल में एक समाज में बड़ी विचित्र चर्चा व्याप्त थी श्री कबीरदास जी महाराज। श्री कबीरदास जी महाराज राम नाम के जप का उपदेश तो करते थे, राम नाम जप की महिमा भी बताते थे, लेकिन कबीरदास जी की साखी में वर्णन है कि कबीरदास जी ने कहा है कि जिस राम की हम वंदना करते हैं वो राम कभी दशरथ के बेटा नहीं बने हैं और उन राम ने रावण को नहीं मारा है। हम तो उस अलख राम की स्तुति करते हैं, उस अलख राम को हम प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं लोग ये न समझ लें कि उस अलख राम की चर्चा हो रही। हम तो दशरथ नंदन राम के भक्त हैं और बंदौ नाम राम रघुबर को। क्योंकि गोस्वामी जी के काल में उस साखी का बड़ा प्रभाव था। कबीरदास जी की उस साखी का लोग उदाहरण देकर के यही कहते थे कि दशरथ नंदन राम जो हैं वो भगवान नहीं है, वो राम तो अलख है। और कितने ऐसे निर्गुणिया लोग यही कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम का जगत पसारा, और कौन है इसमें राम तुम्हारा? इसमें तुम्हारे राम जी कौन है? किस राम को तुम मानते हो?
बोले प्रश्न तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो राम एक ही हैं, दो तीन नहीं है। एक ही राम है। जो राम, एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ जी के बेटा हैं, सोई राम जग जग में लेटा, वही कण कण में लेटे हुए, अंतर वहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वही परमात्मा राम कण कण में व्याप्त है। और वही राम का जगत पसारा, जो दशरथ नंदन राम है, उन्हीं का ये विस्तार है जगत। संपूर्ण जगत को उन्हीं ने अपने अंदर से उत्पन्न किया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चित्याभवत्, संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से प्रादुर्भूत किया। तो श्री दशरथ नंदन राम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को, और भगवान के नाम की वंदना की। नाम वंदना बड़ी लंबी है महाराज, नाम की अद्भुत महिमा गाई है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपुत अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुट भये हरिनाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण। भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत है। और बंधुओं, लोग कहते महाराज भगवान के नाम से ही सब हो जाएगा, भगवान का नाम ही सब कुछ कर सकता। बोले हाँ कर सकता है। जब संसार के हमारे आप जैसे प्राणियों के नाम से काम हो जाता है, समझना इसको। जैसे आप कोई काम के लिए किसी ऑफिस में जाओ, आपका काम नहीं हो रहा है, तो किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क हो तो वो व्यक्ति कहता जाओ हमारा नाम बता देना, काम हो जाए। जब सामान्य प्राणी के नाम से काम हो जाता है तो ये तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से क्या काम असंभव है। बंधुओं, सामान्य प्राणी का नाम लेकर के आप कहीं अपना काम बना लेते हैं, ये तो भगवान का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। नाम की कितनी भी महिमा कही जाए कम है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, क्योंकि भगवान का नाम बहुत उदार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम जी का नाम बड़ा उदार है। उदार का मतलब बोले पात्रा पात्र का विवेक किए बिना जो देता है उसको उदार कहते हैं। उत्कृष्टम राति ददातीति उदारः, जो अधिक से अधिक देता हो और पात्रा पात्र का विचार न करता। पात्रा पात्र का विचार अर्थात उसकी योग्यता का परीक्षण न करता हो, देश काल का परीक्षण न करता हो। जैसे दान देने वाले दान तो देते हैं, लेकिन दान देने की विधि है। क्या विधि है? बोले देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र, इन तीनों पर विचार करके देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणी, दान देना चाहिए ऐसा कर्तव्य समझकर, और दीयते नुपकारिणी, जिससे किसी उपकार की हमें अपेक्षा नहीं है। हम दान दें और ये सोचें कि ये पंडित जी हैं, इनको हम दान दें तो कभी ये मौके पे हमारे काम आएंगे, ये भावना अगर आ गई तो आपका दान व्यर्थ हो गया। इनसे हमको कोई सहयोग मिलेगा अथवा ये मेरे हितैषी बनेंगे, ये सब भावना कहीं भी आ गई तो वो दान सात्विक नहीं है, वो तामस हो जाता। अनुपकारिणे, जिससे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा न हो। दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र पर विचार करके जब दान किया गया तब दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है।
लेकिन भगवान का नाम तो ऐसा दाता है, भगवान का नाम तो इतना देता है कि सात्विक से भी ऊंचे उठ करके परम सात्विक, न पात्र का विचार, न अपात्र का विचार, न स्थान का विचार, न काल का विचार, जो आया उसको देते ही रहता है। ये राम नाम की महिमा। भगवान का नाम इतना उदार है, पात्रा पात्र का विचार किए बिना। भगवान तो पात्रा पात्र का विचार भी करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये कृपा का पात्र है कि नहीं है। अगर वो कृपा का पात्र होगा तभी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, बोले वो कृपा का पात्र हो चाहे न हो, फिर भी भगवान का नाम उसके ऊपर कृपा करता है। वाल्मीकि रामायण में देखो, भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि कोई जीव एक बार प्रपन्न होकर के हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसा कहे आकर के मेरे चरणों में, तब मैं उसको अभय करता हूं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। सक्रदेव एक बार प्रपन्न होकर के तवास्मी मैं आपका हूं इति याचते, ऐसी याचना जब करता है, मांगता है, तब मैं उसको अभय देता हूं। तो भगवान भी मांगने पर देते हैं, वो भी इतना नियम से मांगे तब। एक बार प्रपन्न हो करके हे प्रभु मैं आपका हूं और साथ में दीनता भी हो, तब राम जी उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे भाव से कहो, चाहे अभाव से कहो, चाहे प्रेम से कहो, कैसे भी कहो, भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम आपका कल्याण कर देगा। भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगले दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में वेदव्यास जी ने लिखा है कि सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलन में होगा। संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए, तब भी जीव का कल्याण होगा। और वराह पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि एक कोई यवन था, बैलों का व्यापार करता था, बैल बेचता था। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसको संग्रहणी नाम का रोग हो गया। संग्रहणी रोग हो जाने पर बार बार दस्त होती है, दौड़ना पड़ता। शरीर अशक्त था, दस्त करने के लिए गया, मैदान में बैठा, तब तक उधर से सूअर का एक बच्चा आ गया कहीं से, सूकर शावक, और उस सूकर शावक ने उसको मारा। जब मारा तो गिर पड़ा, वो ढमला गया, महाराज ढुलक गया। बूढ़ा था ही, बीमार भी था। सूकर ने जब मारा तो वो गिर गया, और गिरते समय उसने कहा कि हरामजादे ने हमें मारा, क्योंकि वो तो यवन के लिए हराम होता है ना सूअर। तो उसने कहा इस हराम ने मुझे मारा, और इतना कहते कहते उसका प्राण निकल गया। हराम कहा, उसमें राम शब्द आ गया, इसलिए भगवान ने उसको भी वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसको भी परम गति प्रदान कर दिया। यवन हराम नाम कई तर गए, यवन हराम नाम कई तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 हाँ
भोजन करते तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया। 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 राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिल छिल लेत जमैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम कहीं तर गए। यवन राम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई रे। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई। बट चढ़ा के नैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। अरे सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 9 दोहे में 91 पंक्तियों में गोस्वामी पाद ने भगवान के नाम की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। और नाम महिमा का वर्णन करने के बाद श्रीमद् रामचरितमानस सरोवर के स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमद् रामचरितमानस जो सरोवर है, मानस का मतलब ही होता है सरोवर। तो रामचरितमानस भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का ये सरोवर है। और इस सरोवर में जल क्या है? बोले भगवान का चरित्र ही जल है। बरसहि राम सुजस बरबारी मनुर मरोहल मंगलकारी। भगवान का चरित्र ही निर्मल जल। और इस जल में अवगाहन करने के लिए 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति का घाट और दैन्य का घाट।
चारों घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। इस रूपक के माध्यम से इस सरोवर का सुंदर वर्णन किया और वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस ताल की, इस सरोवर की सुरक्षा करनी चाहिए कि ये गंदा न होने पाए। जो नदी बहती रहती है उसमें तो गंदगी होने का कम भय होता है क्योंकि वो बहती रहती है, लेकिन ज्यादा करने पर तो बहने वाली नदी भी दूषित हो जाती है। आज गंगा भी प्रदूषित हो गई है। गंगा की शुद्धि के लिए और नदियों की शुद्धि के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। और सरोवर तालाब में अगर व्यक्ति सावधानी न बरते तो उसमें भी दोष आ जाते हैं, गंदगियां आ जाती हैं। तो ये मानस रूपी जो सरोवर है ये शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे, इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाएंगे वही इस चरित्र के रखवाले हैं, इस सरोवर के वो रखवाले हैं, वो इसकी रक्षा करने वाले। भगवान के चरित्र को बहुत संभाल करके गाना चाहिए। क्यों बोले ये चरित्र ही भगवान है और भगवान तो अत्यंत सुकोमल हैं। इसलिए अत्यंत सुकोमल वस्तु को जिस प्रकार सावधानी से संभाल करके रखा जाता है उसी प्रकार भगवान के पावन चरित्र को संभाल करके गाना चाहिए। संभाल करके गाने का मतलब क्या है? बोले संभाल कर गाने का मतलब यह है कि इसको श्रद्धा से गाओ, प्रेम से गाओ, विश्वास से गाओ। अपनी बुद्धि का इसमें दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, कुतर्क मत करो। शास्त्र सम्मत जो अर्थ है उसी अर्थ का चिंतन करो, अनर्थ मत करो। अगर अनर्थ करोगे तो ये ताल दूषित हो जाएगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत जो दिव्य ग्रंथ हैं इनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अर्थ करते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने मनमाना अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो चाहो वही अर्थ बना दो ना। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वही अर्थ करना चाहिए। क्योंकि महाराज ये शास्त्र दिव्य हैं, भगवत स्वरूप हैं और ये जब किसी अनधिकारी प्राणी के हाथ में लग जाते हैं तो ये शास्त्र डरने लगते हैं। शास्त्र डरते हैं महाराज कि कहीं ये मेरा अनर्थ न कर दे, उल्टा अर्थ न कर दे। विभेद त्यल्पत श्रुता वेदो मामयम प्रतरिष्यति। विभेद त्यल्पत श्रुता वेदो, वेद, पुराण, रामायण ये सारे ग्रंथ जो हैं अल्पश्रुत लोगों से डरते हैं। बोले महाराज वेद पुराण इतने दिव्य ग्रंथ होकर के ये डरते हैं। किससे डरते हैं? बोले अल्पश्रुतात्, जिसने थोड़ा सुना है, थोड़ा समझा है, ऐसे व्यक्ति से रामायण, गीता, भागवत ये सब डरते हैं महाराज। क्यों? बोले ये तो पता नहीं कैसा अर्थ कर देगा हमारा। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो माम अयम प्रतिरिष्यति, ये मेरा अर्थ ही नहीं करेगा। माम अयम प्रतिरिष्यति, ये मुझे काट डालेगा, मेरा अनर्थ कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए जब बैठे तो पहले उस अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए। विधि पूर्वक गुरु के चरण में बैठकर, आचार्य के चरणों में बैठ करके शास्त्र का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक स्वाध्याय करने के बाद जब आचार्य तुम्हारे स्वाध्याय को पुष्ट कर दें, तुम्हारा स्वयं का हृदय जो है संतुष्ट हो जाए, तब तुम दूसरे को उपदेश करने के लिए व्यासपीठ पर बैठो। ये मर्यादा है। अन्यथा वेद पुराण का अनर्थ कर दोगे। मामयम प्रतिष्यति, इसीलिए कहा जे गावहीं यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इसको संभाल करके गाएगा वो इस ताल का सच्चा रखवाला है। और इस ताल की सुरक्षा करने का सूत्र क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति
जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का संबल नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, संत समागम आपके जीवन में नहीं होगा और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं होगी, तो ये मानस ग्रंथ भले भाषा में लिखा गया है लेकिन आपके लिए अगम होगा, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। और मैंने देखा है बड़े बड़े विद्वानों को, संस्कृत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी रामचरितमानस के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाते। कारण कि अगर इस ग्रंथ में उनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो इनकी पंक्तियों को समझ पाना बड़ा कठिन है। ये तो भगवान की कृपा, संतों की कृपा और भगवान के भक्तों में सच्ची श्रद्धा जब होती है तब ये अपने आप हृदय में स्फुरित होने लगता है और सारे भाव प्रकट होने लगते हैं। एक सच्ची घटना आपको बताऊं, यहां प्रमाण के रूप में हमारे रायबरेली से आए हुए रणविजय जी बैठे हुए हैं, शायद इनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे वो दिन याद है। आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले कामेश टिबड़ेवाल जी के यहां भागवत कथा थी और उस भागवत कथा में हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान चारुचंद द्विवेदी जी कथा सुनने आया करते थे। कितने लोगों को उन्होंने हिंदी में पीएचडी कराई थी, सूरदास के साहित्य पर, कबीर के साहित्य पर, तुलसीदास जी के साहित्य पर। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और कथा सुनने के बाद एक दिन मेरे पास आए और उनके यही शब्द थे, कहते थे महाराज कितनों को मैंने पीएचडी करा दी और डॉक्टरेट की डिग्री दिला दी, लेकिन आप जब कहते हैं तो ये नया अर्थ आज तक हमने नहीं सुना। बोले महाराज ये समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज पढ़ लिख लेना अलग बात है, लेकिन समय आने पर जब तक संत महात्माओं के मुख से, भागवतों के मुख से वो हम नहीं सुनेंगे तब तक वो हृदयंगम नहीं होता। और बंधुओं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। इसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद के द्वारा इस कथा को आगे बढ़ाया। किस प्रकार से? बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाजी मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाजी मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। देव दनुजी किन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देव तनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजे ही माधव पद जल जाता, परसिय कै बट हर सही गाता। पूजे ही माधव पद जल जाता, परसिय कै बट हर सही गाता। भरद्वाजी आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बड़े मन भावन। भरद्वाजी आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बड़े मन भावन।
तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित भजन तीरथ राजा। तहाँ होई मुनि विषय समाजा, जाहि जे भजन तीरथ राजा। मज्जहि प्राति समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। मज्जहि प्रातः समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। करहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर